मृदु बनो, सरल बनो, सीधे बनो, सहज बनो। क्योंकि जो जितना विनम्र होता है, जितना सरल होता है, उसका हर कोई मित्र होता है। जो जितना अहंकारी होता है, उसके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। और जो जितना समर्पण में जीवन जीता है, उसे सहज ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। घास समर्पित होती है, इसलिए घास को कितने भी तूफान आ जाए, कितनी भी नदी नाले और बावड़ी और बिहाव आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी घास वैसी की वैसी, वही की वही रहती है। लेकिन बड़े बड़े पेड़ जो अकड़े हुए खड़े होते हैं, जरा सा तूफान आता है, जरा सी बारिश आती है, धराशायी हो जाते हैं। ऐसे ही हम जितना जितना अहंकार करते हैं, उतना उतना नीचे की तरफ जाते हैं, और जितना हल्के होते हैं उतना ऊंचे चले जाते हैं। आप देखना तराजू जो होता है ना, तराजू जहां पर भारी वजन होता है वो नीचे होता है, जहां पर हल्का होता है वो हिस्सा कैसे होता है, ऊपर होता है। सोना चांदी तो ना खूब खरीदा सोना, जब तौल के हम मान लेते हैं तो जिस पे भारी वजन होता है वो नीचा होता है, जिस पे हल्कापन होता है वो ऊंचा होता है। ऐसे ही जो अहंकार के भार से हम दब जाते हैं, अहंकार के भार से हम लग जाते हैं, तो कहते हम नीचे हो जाते हैं। और जब समर्पण के भार हमारे ऊपर आता है, जब हम समर्पित हो जाते हैं, तो हम ऊपर आ जाते हैं। आज स्थिति ये है कि आप मंदिर बड़े बड़े बन गए, बड़े बड़े दरवाजे हो गए। आज पहले जो मंदिर बनते थे, कैसे बनते थे? मंदिर तो बड़े होते थे, लेकिन उनके दरवाजे छोटे होते थे। नीचे उतर के व्यक्ति जाता था और नीचे उतर करके दर्शन करता था। आप तो सीधे डायरेक्ट आप भगवान के पास चले जाओ, भगवान के चरणों के पास चले जाओ। ऊपर दरवाजा होता था ताकि भगवान की दृष्टि बाहर निकलती रहे। और सामने वाला जाता था, झुक करके जाता था, अकड़ करके जाता था तो सिर फूटता था, खून बह जाता था, और झुक करके जाता था तो परमात्मा को पाता था। आज मंदिर बड़े बड़े हो गए, जितने बड़े मंदिर नहीं उतने बड़े बड़े दरवाजे हो गए। कुंडलपुर गए विकास भैया? पहले भी गए? पहले नहीं गए। पहले कोई गया हो तो छोटा सा दरवाजा था, नीचे जाके भगवान नीचे से ऊपर थे और ऊपर देखते थे, आनंद की अलग अनुभूति होती थी। आज तो सीधे जाओ, बहुत बड़ा दरवाजा, बड़ा भगवान तो बड़े हैं ही, लेकिन उनसे बड़ा क्या हो गया? दरवाजा। और जितना बड़ा दरवाजा हो गया उतना बड़ा अहंकार हो गया, उतना बड़ा अभिमान हो गया। पहले मंदिर ही हमें झुकने का संदेश देता था कि झुकोगे तो परमात्मा को पाओगे, और झुकोगे नहीं तो परमात्मा 3 काल में मिलने वाला नहीं। हमारे नमोकार मंत्र जो है सबसे पहले हमें झुकने का संदेश देता है। जब नमो अरिहंतरम तो बाद में, अरिहंतरम तो बाद में आता है, पहले क्या आता है? क्या आता है? रमो अरिहंतरम, रमो सिद्धार्थ। यानी कि सबसे पहले झुको, फिर अनंत के पास पहुंचोगे, झुको तब सिद्धि के पास पहुंचोगे, झुको तब आचार्य के पास पहुंचोगे, झुको तब उपाध्याय, और झुको तब साधु के पास पहुंचोगे। बिना झुके परमात्मा के पास हम पहुंच, क्योंकि जहां णमोकार होगा
वहां अहंकार नहीं। और जहां अहंकार होगा वहां नमोकार नहीं होगा। एक व्यक्ति के घर में मैं पहुंची, आहार करके लौट रही थी, कई सारे लोग मेरे साथ थे, सालू भैया, बहुत सारे लोग चल रहे थे। एक व्यक्ति साथ चल रहा था, और भी लोग साथ थे, वो बाजू में चल रहा था, थोड़ा आगे आगे चल रहा था, क्योंकि उसको घर का परिचय कराना था। बोला, माता जी ये मेरा बंगला है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, थोड़ा और आगे बढ़े। बोली ये मेरी मर्सल कार है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तेरे पास कार है पर मेरे पास नमोकार है। तेरी कार कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन मेरा नमोकार कभी धोखा नहीं दे सकता है। जिसके पास नमोकार, उसके पास अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार अंधकार है और नमोकार प्रकाश है। इसलिए मैं कहती हूँ, अहंकार की आंधी तुम्हें उड़ाकर के लिए जाए, उसके पहले विनम्रता के विमान में बैठ जाना। यदि विनम्रता के विमान में बैठ जाओगे तो सिद्धालय पहुंच जाओगे, क्योंकि आचार्य शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं, विनयम मोक्षम द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, ये हमने बचपन में पढ़ा है। विनय करने से क्या आती है? विद्या से विनय नहीं आती, विनय करने से विद्या आती है। जो लोग जितना ज्यादा विनय करते हैं, विनम्रीभूत होते हैं, जो शिष्य जितना समर्पित होता है, जितना विनम्र होता है, कहते हैं बिना पढ़े ही उसे ज्ञान हो जाता है। और जिनके पास अहंकार होता है, वो कितना भी पढ़ ले, कितना भी अभ्यास कर ले, वो ज्ञान, वो उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है, जितना गुरु के पास समर्पण होने से प्राप्त होता है। विमल भैया, यदि आपका बेटा आपसे आगे निकलने की, आपकी बात ना मान करके आपको अपनी बात मनवाने की बात करता है, आपके घर में जो बहू है अपनी अपनी चलाती है, तो क्या आप अपनी तिजोरी की चाबी उसे दे देंगे? दे देंगे? नहीं देंगे। यदि वो आपकी बात को सुनती है, आपकी बात को मानती है, आपका पुत्र आपकी आज्ञा का पालन करता है, कहते हुए पुत्र ही किस काम का जिससे पिता को शोभ हो, वह शिष्य ही किस काम का जिससे गुरु को शोभ हो। वह पुत्र, वही पुत्र मालिक बन पाता है, वही पुत्र वधू अर्थात वही बहू घर की मालकिन बन सकती है, जो समर्पण में जीती है, परिवार की बात को मानती है, परिवार की आज्ञा में चलती है। यदि मनमानी करती है, तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, अंदर जो वात्सल्य है, वो वात्सल्य भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसलिए आज का दिन कह रहा है, झुको, जितना झुकोगे उतना पाओगे। जब हमें गिलास में पानी भरना होता है तो गिलास को झुकाना पड़ता है कि नहीं? टेढ़ा करना पड़ता है कि नहीं? बाल्टी जब कुएं में जाती है तो बाल्टी को टेढ़ा करना पड़ता है कि सीधे सीधे पानी अपने आप कुआं भर देता है? क्या करना पड़ता है? उसको झुकना पड़ता है, तभी कुछ मिलता है। बिना झुके कुछ मिलता नहीं। कहते हैं कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया एक दिन पति अल्बर्ट प्रिंस से झगड़ा हो जाता है, कहासुनी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। वो निश्चित है घर में लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़ों में यदि बोलचाल बंद हो जाती है तो वहीं पर कसाई और बढ़ना चालू हो जाती है। बस उसने क्या किया, झगड़ा हुआ, दोनों में आपस में कहासुनी हुई। महारानी विक्टोरिया के लिए गुस्सा आया,
और जैसे ही क्रोध आया वो अपने कक्ष से बाहर चली जाती हैं और जैसे ही बाहर जाती हैं अलर्ट प्रिंस दरवाजा बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद में गार्डन में घूमने के बाद, बाहर घूमने के बाद थोड़ा मन में शांति होती है। सोचते हैं घर के बाहर कब तक रहेंगे, मेरे पति तो मनाने के लिए आए नहीं, इसलिए अब मैं ही चली जाती हूँ। लेकिन जैसे दरवाजे के पास जाती है दरवाजा अंदर से लॉक, दरवाजा खटखटाती है। बोले कौन? बोले मैं इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। दरवाजा नहीं खुलता है, दरवाजा बंद का बंद रहता है। और थोड़ी देर के बाद में विचार करती आज मेरे पति को इतना गुस्सा कैसे आ गया। व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता है कि मेरे अंदर क्रोध है इसलिए सामने वाले के अंदर क्रोध है, मेरा क्रोध शांत हो जाएगा, मेरा अभिमान चूर हो जाएगा तो सामने वाले का भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन होता है कि वो सोचती है कि आज मेरे पति इतने तो पहले कभी नाराज नहीं हुए, आज पहली बार इतने नाराज कैसे हुए। और वो क्या करती है, फिर दरवाजा खटखटाती। कौन? फिर आवाज आती है, कौन? बोले मैं महारानी विक्टोरिया। फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है, फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है। और कहते हैं, फिर जाती है, फिर कहती है, फिर दरवाजा खटखटाती है, फिर आवाज आती है, कौन? अब की बार समर्पण भरे शब्दों से कहती है, आपकी पत्नी विक्टोरिया। और जैसे ही आपकी पत्नी शब्द सुनते हैं अपने आप दरवाजा खुल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब समर्पण भाव से हम, जब तक मैं था तब तक दरवाजा बंद था और जहां पर आप आया वहीं पर दरवाजा खुल गया। ऐसे ही जब हमारा मैं आता है तो परमात्मा का दरवाजा बंद हो जाता है और जब समर्पण आता है तो परमात्मा का मोक्ष का द्वार अपने आप खुल जाता है। इसलिए हम समझते हैं आज हमें जरा सी बात पे अहंकार आ जाता है, जरा सा हम काम संभालने लगते हैं उसमें अहंकार आ जाता है, जरा से हम किसी पद पे आ जाते हैं उसमें हमें अहंकार आ जाता है। मेरे बिना पत्ता, यही होता है, बोलो ना आप लोग, मेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ये हम सबकी भूल है। पत्ता क्या, पूरा पेड़ भी हिल सकता है। ये हमारा अहंकार बोलता है कि मेरे बिना, घर वाले सोचते हैं मेरे बिना घर नहीं चल सकता है, और अध्यक्ष जी सोचते हैं हमारे बिना, आपके लिए नहीं बोल रहे। मान करण ते मर गए, रहा न जिनका वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। कितना अहंकार किया था किसने? रावण ने। बनवासी छोकरा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जो कुछ हो मैं हूं, मैं विद्याधर हूं, मैं ज्ञान में पंडित हूं, मेरे पास अपार संपदा है। वो तो कौन? राम, बनवासी छोकरा, भूमि गोचरी, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और कहते हैं कि अंत में बिना मौत के मरना पड़ा। कंस को बहुत घमंड था, कौरवों को बहुत घमंड था कि मेरे पास अक्षुणी सेना है, मेरे पास क्या है, 100 भाइयों का बल है। 100 भाई थे, पांडव कितने थे? 5 थे, लेकिन वो तो 100 पुत्र थे, 100 भाई थे। इतना घमंड था, 1 मिनट में परास्त कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ ये कि आखिर पर आ जाए उनकी। इसलिए
आज का जो दिन है वो हमें बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। जिह्वा आपने देखी? जिह्वा कब आती है? झांझरी जी, जिह्वा हमारे मुंह में कब से आती है? बचपन से। कब से आती है? बचपन से। और दांत कब आते हैं? 2-3 साल के, साल 1.5 साल 2 साल के बाद। और गिर पहले जाते हैं कि बाद में गिरते हैं? पहले गिरते के बाद में? अध्यक्ष जी आपके हैं कि नहीं? सारे हैं? थोड़े थोड़े? अरे क्या बात! आप जब हंसते हैं तो आपकी हंसी पे तो यानी कि दांत बाद में आते हैं और पहले गिर जाते हैं। जिह्वा पहले आती है और अंत तक रहती है, क्योंकि वो कैसी होती है? नरम होती है और दांत कड़क होते हैं। जो कड़क होता है वो पहले टूट जाता है, जो नरम होता है वो हमेशा के लिए रहता है। ऐसे रावण समय से पहले ही चला गया। कहा तू 3 घंटे का अधिपति था और मारा गया अहंकार के कारण। जब रावण मरण को प्राप्त होने वाला था, अंतिम सांसें गिन रहा था, उस समय लक्ष्मण ने कहा था, राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ नीतियां लेकर आओ। लक्ष्मण कहते उस अहंकारी के पास कभी नहीं जाऊंगा। रामचंद्र जी कहते अभी वो अहंकारी नहीं, अब उसके पास बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारा ज्ञान है। पंडित का, विद्वान का इतनी शक्ति थी कि इस पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ियां लगा सकता था। इतना उसके पास ज्ञान, मतलब इतनी शक्ति थी उसके पास, और कोई पंडित उससे पराजित नहीं हो सकता, इतना उसके पास ज्ञान था। बोले अभी वो अहंकारी नहीं है, जाओ उसके पास से ज्ञान ले लो। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। राम ने बहुत समझाया, समझाने पे जाते हैं और जाकर के सिर के पास खड़े हो जाते हैं। किसके पास? अब किसी से कुछ माना है तो सिर पे खड़े होके पाओगे या चरणों के पास जाके पाओगे? किसके पास पाओगे? हैं? जाकर के सिर के पास खड़े हो गए। बोले भाई ने कहा है, भैया ने कहा है, तुम्हारे पास नीतियां हैं, मुझे दे दो। राम के कहने पर मैं आया हूं। रावण ने आंख उठाकर नहीं देखा, पटक पटक के पैर वापस आते हैं। बोले भैया मैंने पहले ही कहा था रस्सी चल सकती है लेकिन उसकी उमेद नहीं जा सकती है। मैं गया था, उसने आंख उठा करके भी नहीं देखा। बोले अच्छा कहाँ खड़े थे? बोले बिल्कुल सिर के पास खड़ा था, कान के पास खड़ा था और कान में कहा था। बोले यही तो भूल है, अहंकारी रावण नहीं, अभी अहंकारी तुम हो। मतलब किसी से कुछ माना है तो सिर पर बैठकर नहीं, चरणों में बैठ करके सीखा जाता है। आप सब सीखने के लिए बैठे कि नहीं? तो कहाँ बैठे? नीचे बैठे हैं। और यदि ऊपर बैठ जाओगे तो, हमसे ऊपर बैठ जाओगे तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। जाओ और कहते हैं हाथ जोड़ करके, चरणों के पास खड़े होकर के लक्ष्मण जी निवेदन करते हैं कि मैं आया हूं, आप बड़े नीतिज्ञ हैं, आप बड़े महान पुरुष हैं, आप मुझे कुछ नीतियां दे दीजिए ताकि मेरे जीवन में काम आए। और कहते हैं रावण ने सारी नीतियां लक्ष्मण के लिए दे दी। जब समर्पण आता है तो सब मिल जाता है, और जब अहम आता है तो जो मिलने वाला होता है वो भी मिलता नहीं। इसलिए किसी के पास जरा सा रूप हो जाता है तो वो अहंकार करने लगता है, किसी के पास जरा सा ज्ञान हो जाता है तो वो अहंकार में डूब जाता है, किसी के पास थोड़ा सा धन होता है उस धन मद में डूब जाता है। नाना तरह के अहंकारों में हम डूबे हुए हैं। भरत चक्रवर्ती
सनत चक्रवर्ती थे उनके पास भी अहंकार था, भरत चक्रवर्ती के पास भी अहंकार था। उनका अहंकार कहाँ गया था? जब विजयार पर्वत पर पहुंचे तो 5000 क्षेत्रफल का पहाड़ होता है। उस 5000 क्षेत्रफल के विजयार पर्वत के पहाड़ पर इतनी बड़ी प्रशस्ति लिखी जाती है। कितनी बड़ी? 5000 क्षेत्रफल की अवधि की। हम तो इतनी सी लिखते, इतना सा नाम लिखते हैं, वहां तो 5000 क्षेत्रफल की प्रशस्ति लिखी जाती है। किसकी? चक्रवर्ती की। जब 6 खंड को जीत करके आता है और कहते इतना बड़ा विजयार्थ पर्वत, उस पे 1 इंच जगह नहीं थी, सारे पर्वत पर पहाड़ पर प्रशस्ति लिखी हुई थी। उसका मान गल गया, दूसरे का नाम मिटा करके अपना नाम लिखा। वहां भरत चक्रवर्ती का मान गलित हुआ था और सनत चक्रवर्ती को रूप का घमंड था। उनका इतना सुंदर रूप था कि देव भी उनकी प्रशंसा किया करते थे, लेकिन जब घोड़ी बन करके जिए तो अपने आप उनका मान क्या हो गया? गल गया। तो किसी का कोई भी धन है वो आज है कल नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज जो करोड़पति है वो रोडपति हो सकता है, जो रोडपति है वो करोड़पति हो सकता है। लेकिन जब रावण के पास इतनी संपदा थी, उसका आज वंश चलाने वाला, उसके नाम को लेने वाला कोई नहीं है। किसी ने आज तक रावण नाम रखा? किसी ने नहीं रखा। कितने दुष्ट पुत्र होगा, लेकिन किसी ने रावण नाम नहीं रखा। लेकिन राम, गली गली मोहल्ला मोहल्ला राम मिल जाएंगे राम नाम के, रावण नाम का कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका मात्र एक ही उदाहरण है कि वो क्या सा था? अहंकार था। हम भी छोटी छोटी चीजों में बहुत अहंकार करते। एक बार एक भिखारी था, भीख मांगने गया और भीख मांगने गया। जेठानी यानी बहू घर पे थी, और जब बहू घर पे थी उसने कहा कुछ नहीं मिलेगा, जाइए। भिखारी चला, रास्ते में मंदिर की डिब्बी लेकर के सासू मां मिली। बोले घर गया था, बहू ने भीख देने से मना कर दिया। बोले बहू कौन होती है मना करने वाली, चल मेरे साथ। और घर लेकर के जाती है, बहू को खरी खोटी सुनाती है, खूब सुनाती है, खूब सुनाती है। और बाद में भिखारी से कहती जाइए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी कहता भाई हमें बुलाया क्यों, वहां से लौटाया क्यों? अरे बोले मना करने वाली बहू कौन? मना करूंगी तो कौन? मैं कहता। इसलिए कहा अहंकारी फूल तो सकता है लेकिन फैल नहीं सकता। जब भी फैलेगा तो कौन फैलेगा? हम अपने मन में खूब गुब्बारे सजा लेते हैं, खूब फूल जाते हैं, मैं हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन कहते हैं उसकी ख्याति जभी होती है जब वो समर्पण में जीता है, विनम्रता में जीता है। एक बार की बात है कि अक्सर ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि यदि किसी की बात मानने लग जाए तो वो ये सोचता है कि सिर्फ हमारी ही बात मानना। इसलिए आचार्य ने कहा है अति सर्वत्र वर्जये। अति की इति नियम से होती है। और ऐसा ही हुआ कि एक बीवी थी, बीवी तो सबकी होती है, लेकिन उसकी बीवी थी बड़ी अहंकारी थी। जनरेटर में तेल खत्म हो गया शायद, वहां से नहीं जाना, वहां चौका है, जहाँ से जाना है। लाइट आ रहा है, आवाज सुनाई दे रही हमारी। तो जो पत्नी थी बड़ी अहंकारी थी,
एक दिन वो किटी पार्टी में जाती है। कौन सी पार्टी? जानते ना आप लोग सब, किटी पार्टी। किटी पार्टी में जाती है और जब किटी पार्टी में जाती है वहां से लौट करके आती है और अपने पति से कहती है कि आज आपके कारण मेरी बहुत इंसल्ट हुई। क्या हुई? हमारे साथ बोलिएगा, माइक नहीं है जब तक। मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई। पति ने कहा भाई क्यों इंसल्ट हुई? पति ने कहा क्यों इंसल्ट हुई? भाई मेरे पास पैसा भी है, रूप भी ठीक ठाक है, रितबा भी ठीक ठाक है, फिर इंसल्ट कैसे हुई? पत्नी ने कहा आपकी दाढ़ी और मूंछ के कारण। किसके कारण? दाढ़ी और मूंछ के कारण। मतलब अरे बोले आजकल का जमाना है पूरा क्लीन, और बोले आप दाढ़ी भी रखाए हो और मूंछ भी रखाए हो। क्या हुआ भैया? दाढ़ी और मूंछ के कारण मैं कुछ नहीं जानती, आइए और अपनी दाढ़ी मूंछ बढ़ा करके आइए। पति ने कहा है दाढ़ी को बढ़ा लूंगा लेकिन मूंछ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि जिसकी मूंछ है उसकी घर में पूंछ है, जिसकी मूंछ नहीं उसकी पूंछ नहीं। बोले महिला थोड़ी हो, महिला थोड़ी हो जो मूंछ बढ़ा लो, दाढ़ी बढ़ा लो। अरे तो मर्द की शान होती है। आज तो हमारी मूंछ और पूंछ के चक्कर में ही सारी लड़ाइयां हैं। क्या आज जितनी लड़ाइयां हैं किसके कारण है? मूंछ और पूंछ। जरा सा नहीं पूछा तो सामने वाला कसाय बांध लेगा, और पूछा नहीं और जरा सा कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो मेरी मूंछ का सवाल है। मूंछ और पूंछ कहते हैं जरा सी मंच की माला माइक नहीं मिला, माला और माइक नहीं मिला तो मन की माला मुरझाने में वक्त नहीं लगता। किसी का स्वागत नहीं कर पाए, जरा सा उसका नाम नहीं ले पाए तो समझना हमारे मन की माला मुरझा जाती है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हमने किया है लेकिन किसी का सम्मान नहीं हो पाया। बाहर का कार्यक्रम बेकार था, कार्यक्रम सारा किया कराया क्या हो जाएगा? धूल युक्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उस बीवी ने भी कहा कि जाइए मुड़वा के आइए। उसने कहा नहीं, मैं मूंछ नहीं मुड़वाऊंगा, मैं भी महिला थोड़ी हूं जो मूंछ मुड़वा लूं। अरे ये तो मर्द की शान होती है, मर्द की पहचान होती है। जानवर की पहचान पूंछ से है और मर्द की पहचान मूंछ से। बस फिर क्या था? एक दिन अब पति ने तो उसकी बात नहीं मानी। एक दिन कुछ दिनों के बाद उसने विचार कर लिया था मैं अपनी बात तो मनवा के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, एन केन प्रकार है अपनी ही बात मनवाऊंगी। और हुआ है जो बिस्तर पे लेट जाती है, वो जैसी बिस्तर पर लेटती है पति के आने का टाइम होता है उसी वक्त लेटती है। अब तो मर गए, जोर जोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। पति आता क्या हुआ देवी? अरे बोले अब तो मरने वाली हो, तुम दूसरी शादी कर लेना। अरे पहली तो मुश्किल से मिली है। मन में विचार करता पहली तो मुश्किल मिली है, अब दूसरी की क्या बात कर। बोले मैं तो मरने वाली हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। पति कहता अरे मरने नहीं दूंगा, अभी जाता हूँ, अभी डॉक्टर को लाता हूँ, डॉक्टर आया इंजेक्शन लगा
लेकिन पेट दर्द हो तो खत्म हो तो खत्म हो। अब और कर गया, और चिल्लाने लगी जोर जोर से, पति बेचारा परेशान। अब ऐसा होता है यदि पत्नी बीमार पड़ने लगे, ज्यादा बीमार पड़ने लगे तो हम पूछते हैं कभी ऐसी बीमारी घर में भी हुई क्या, कभी ऐसी बीमार घर में भी हुई क्या। पति ने पूछा कभी ये बीमारी घर में भी हुई थी? बोले हाँ एक बार हुई थी। बोले बता देवी किस डॉक्टर ने तेरा इलाज किया था, किस वैद्य ने तेरा इलाज किया था? मैं अभी जाता हूँ और उस डॉक्टर वैद्य को लेकर आता हूँ। बोले वैद्य से इलाज नहीं हुआ था, बहुत डॉक्टर बहुत वैद्य का इलाज कराया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो मेरे पति देव, मेरे पिताजी किसके पास गए? ज्योतिषी के पास, मंत्रवादी के पास गए। उन्होंने एक टोटका बताया था। कई बार होती है जैसे आप लोग नजर लग जाती तो नजर उतार दो, घर में नजर लग गई तो नींबू मिर्ची रख दो, या और भी अन्य उपाय करते हैं, ये टोटका है। उसने कहा मेरे पिताजी मंत्रवादी ज्योतिषी के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, सबसे ज्यादा आपकी बेटी को चाहता है, वो अपनी दाढ़ी और मूंछ मुड़ा लेगा। उसकी दाढ़ी और मूंछ मुड़ी हुई देख करके उसका पेट दर्द सही हो जाएगा। और मेरे पिता मुझे बहुत चाहते थे, बहुत प्रेम करते थे, इसलिए मेरे पिता ने दाढ़ी मूंछ मुड़वा ली थी, मेरा पेट का दर्द सही हो गया था। पति कहता देवी मैं तेरे पिता से कम थोड़ी चाहता हूँ, मैं भी तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, अभी जाता हूँ और दाढ़ी मूंछ मुड़ा के आता हूँ। बीवी तो खुश, अंदर अंदर लड्डू फूट रहे थे। पति दौड़ भाग करके जाता है, नाई के पास जाता है, विचार करता है ये तो घर की खेती है फिर आ जाएगी, ये तो घर की खेती है फिर आ जाएगी, यदि बीवी चली गई तो फिर आने वाली नहीं है। और दाढ़ी मूंछ मुड़ा करके जैसे ही आता है बीवी आहा अंगड़ाई लेते हुए उठती है, जैसे मानो सो करके उठी। पति बड़ा खुश, पत्नी भी बड़ी खुश कि मेरी बीवी की तबीयत सही हो गई। और पत्नी खुश, अब मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाना बंद कर देंगी, तेरे पति तो पुराने जमाने के हैं जो दाढ़ी मूंछ रखते हैं। एक दिन हुआ एक उसकी चक्की थी, चक्की चलाती थी, और चक्की चलाते वो सुबह 5 बजे से चक्की स्टार्ट करती, गाना गाती, अपनी टेक रखाई पति की मूंछ मुड़ाई। क्या गाना गाती बोलिए आप लोग? अपनी टेक रखाई पति की मूंछ मुड़ाई। एक दिन पति ने सुन लिया, अब लफड़ा हो गया। नरेंद्र भैया लफड़ा यहाँ हुआ कि पति ने सुन लिया, बोले अपनी बात मनवाने के लिए इसने ऐसा कहा है, रुक जाओ अभी दिखाता हूँ। उसने तुरंत अपनी ससुराल यानी पत्नी के पीहर फोन लगाया, तार भेजा, बोले तुम्हारी बेटी बीमार है, इतनी बीमार है कि सुबह का सूरज देखे इसकी कोई गारंटी नहीं। बोले अच्छा क्या हुआ? अरे बोली इतनी बीमार है, दवाई बहुत कराई, कोई फायदा नहीं है, बस एक इलाज है। कौन सा इलाज है? बोले वो आप लोगों के पास इलाज है। कौन सा इलाज? बोले इलाज ये है कि आप पूरे परिवार के लोग, पूरे खानदान के लोग, या अपने सिर के बाल, मैं बीवी बच्चे सहे, अपनी आधी मूंछ, पूरी नहीं, आधी मूंछ दाढ़ी मुड़ा करके सूर्योदय होने के पहले यदि आ जाते हैं, उसे दर्शन दे देते हैं तो आपकी बेटी बच जाएगी, अन्यथा राम नाम। पिता ने पूरे कुटुंब को बुलाया, परिवार को बुलाया, बिठाया, बोले देखो बेटी एक है और चली गई तो अब तुम्हारे बेटी मिलने वाली नहीं है, ये घर की खेती है फिर आ जाएगी। नाई 2-4 बुलाए, घर में ही क्या कराया, घर में ही नाई को बुलाया, सारे बाल मुड़वाए, सिर के दाढ़ी के और आधी मूंछ मुड़वाई, और रात में ही पूरा खानदान चल दिया। पत्नी ने चक्की चालू की और गाना गाया, अपनी टेक रखाई
बोलो ना। अपनी टेक रखाई पति की मूछ मुड़ाई। और इतने में पूरा परिवार पहुंच चुका था। पति तो बिल्कुल इंतजार में खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसने फिर गाया, अपनी टेक रखाई पति की मूछ मुड़ाई। तो पति कहता है, अभी दोहा जो था अधूरा था, पति दोहा पूरा करते हुए कहता है, जैसी पत्नी ने कहा अपनी टेक रखाई पति की मूछ मुड़ाई, पति कहता, अरे पीछे देख लुगाई मुंडों की फलटन आई। क्या पत्नी ने जैसे ही देखा और पूरी बारात आ गई और चिल्लाने लगती है। बाद में समझ में आता है कि मैंने अपने पति की मूछ मुड़ाई थी, इसलिए मेरे पूरे परिवार की मूछ मुड़ गई। यानी मैंने अपने पति को नीचा दिखाना चाहा था, इसके बदले मुझे और मेरे पूरे परिवार को नीचा देखना पड़ गया। इसलिए कभी एन केन प्रकारेण हमारी यदि चलती है, हमारी कोई बात मानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बात को ही मनवाएं, बल्कि सौहार्दता के साथ, प्रेम के साथ, वात्सल्य के साथ एक दूसरों की भावनाओं को समझ करके, एक दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हुए यदि हम अपना जीवन जीते हैं तो समझना कि मार्ग और धर्म हमारे जीवन में प्रकट होता है। मृदुता सरलता का आना ही मार्ग धर्म है और मान कसाय का होना मार्गों का विसर्जन है। इसलिए आज के दिन हम ये समझें कि हम मृदु बने, सरल बने, समर्पणमय जीवन जिए। यदि आप घर में, परिवार में, समाज में यदि समर्पणमय जीवन जीते हैं तो आपका स्थान ऊंचा होता है। यदि हम अहंकार में जीते हैं तो धीरे धीरे हमारा स्थान, हमारा रुतबा, हमारा वर्चस्व या घर के प्रति, घर वालों के प्रति से हमारे अंदर यानी हमारे प्रति जो प्रेम है वो प्रेम धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। हम साधु हैं, यदि हम अपनी अपनी बात बोले ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, तो समाज एक दिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, पीछे हटने लगती है। लेकिन आपस में सामंजस्यता के साथ यदि, व्यवहार के साथ यदि कार्य करते हैं तो समाज में प्रभावना और प्रसन्नता और एक जुड़ाव का वातावरण होता है। इसलिए हम कैसे बने? हालांकि ये अहंकार की कणिका इतनी छोटी है, कसाय तो हमें दिखती है, क्रोध कसाय दिखती है, किसी ने चिल्लाया, गाली दी, वो दिखने लगती है, लेकिन मान कसाय जो है इतनी छोटी कणिका है कि वो दिखाई नहीं देती। छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर भी अहंकार है, उसके अंदर भी अहंकार है। यदि माँ उसे अच्छे से दूध नहीं पिलाती तो वो भी घुर्राने लगता है और फिर उसको पुचकारती है तो फिर पीने लगता है। कहने का मतलब ये है कि सबके अंदर अहंकार है और ये अहंकार इतना सूक्ष्म है कि अच्छे अच्छे साधु भी इस अहंकार को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि अहंकार 9वें गुण स्थान तक जाता है और अभी साधु कौन से गुण स्थान में है? 6वें 7वें गुण स्थान में है। इसलिए इस अहंकार को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इस अहंकार को जान करके अहंकार कितना खतरनाक है, हम अपने व्यवहारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में इस अहंकार का विसर्जन करके मार्ग और धर्म को स्वीकार करें, विनम्रता को स्वीकार करें। इसी भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की